वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हमारे देश का सबसे महान ग्रंथ वास्तव में महाभारत है और महाभारत के अंतर्गत हम लोग समस्त वेदों का सार पाते हैं। मानव जीवन के सभी अंगों का इतना व्यापक विचार हमें अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है और इसीलिए मेरी दृष्टि में महाभारत इट्स द हाईएस्ट बुक ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। मनुष्य के जीवन के हर पहलू का यथार्थ विचार और योग्य मार्गदर्शन महाभारत में हम लोगों को प्राप्त होता है। इस महाभारत का एक सुंदर प्रकरण है जिसका नाम है प्रजागर पर्व अथवा विदुर नीति। विदुर नीति में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को निमित्त बना करके हम सब लोगों को जो मार्गदर्शन किया है वह केवल अद्भुत है। और इस मार्गदर्शन में केवल 8 अध्यायों में 530 श्लोकों में उन्होंने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने का जो ज्ञान प्रदान किया है वह आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। मैं तो अपने गीता परिवार के कार्यकर्ताओं से यह कहते रहता हूं कि बालकों को गीता बाद में पढ़ाओ, पहले विदुर नीति पढ़ाओ, क्योंकि व्यावहारिक जीवन की जो शिक्षा विदुर जी के उपदेश में विदुर नीति में प्राप्त होती है वह भगवत गीता में भी नहीं होती है। स्पष्ट शब्दों में बोलना हो तो धर्म, अर्थ और काम ये 3 व्यावहारिक पुरुषार्थ हैं। मोक्ष अलौकिक पुरुषार्थ है। विदुर नीति में मोक्ष का विचार नहीं है, व्यावहारिक सफलता का विचार है। और इसीलिए विदुर जी ने जो मार्गदर्शन किया उसका थोड़ा लाभ लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक ही श्लोक बताता हूं जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके हमें प्रबंधन शास्त्र के लगभग सारे सिद्धांत ध्यान में आ जाते हैं। किसी भी कार्य को करना हो और कार्य बड़ा लगता हो, कार्य महान है, कार्य कठिन भी लगता है, लेकिन करना तो मैं चाहता हूं, तो फिर ऐसे काम को मुझे कैसे करना चाहिए, ऐसे ही उस काम का विचार केवल करते रहेंगे तो उस काम को करने का साहस भी हम जुटा नहीं पाएंगे। इसलिए विदुर जी हम लोगों को क्रमशः मार्गदर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर एक ही श्लोक उन्होंने बताया, निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः। जो पहले यह निश्चित करता है कि मुझे प्राप्त क्या करना है, मुझे कहां पहुंचना है इसका पहले पता होना चाहिए, मुझे क्या निर्माण करना है इसका मुझे पहले पता होना चाहिए। महान कार्य कैसे भी हो सकते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा घर बनाना है, मेरे लिए बड़ा महान कार्य है। मुझे धन प्राप्त करना है, मेरे लिए बड़ा कार्य है। मुझे चुनाव जीतते हुए आगे जाकर के देश का प्रधानमंत्री बनना है, बड़ा कार्य है। अब्राहम लिंकन ने बचपन में निश्चित कर लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। अब उस समय को देख करके उस छोटे से व्यक्ति, छोटे से बालक लिंकन की दृष्टि से वो कितना बड़ा काम था, लेकिन पहले जब निश्चय किया तब जाकर के आगे उस कार्य का मार्ग अपने आप खुलता गया।
तो जो भी कोई महान कार्य मुझे करना होगा, कोई पद प्राप्त करना है, घर बनाना है, किला बनाना है, ग्रंथ लिखना है, अथवा कोई विद्या सीखनी है, अथवा धन कमाना है, एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आपको महान लगता हो अपने जीवन के लिए, ऐसा कोई भी महान कार्य करते समय सबसे पहले हमारे सामने उसकी स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या प्राप्त करना है। जब तक हमारे मन में उसकी स्पष्ट रूपरेखा नहीं होगी, तब तक हमारा मार्ग भी निश्चित नहीं होगा। और इसलिए बड़ा अद्भुत सूत्र बतलाते हुए विदुर जी कहते हैं, पहले निश्चित कर लो कि आपको कहां पहुंचना है, आपको क्या बनाना है, आपको क्या चाहिए। You must set the goal first, and the goal must be crystal clear. निश्चित यह प्रक्रमते नान्तरवसति कर्मणः अवंधकालो वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते। ऐसा कहते समय विदुर जी पहले हमारा लक्ष्य निश्चित करने की बात करते हैं। चलो लक्ष्य निश्चित हो गया, फिर क्या करना। हम जहां हैं और लक्ष्य तक जहां पहुंचना है, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मुझे वहां पर पहुंचने के लिए क्या क्या प्राप्त करना होगा, मेरे कौन कौन से कौशल के कारण मैं उस काम को संपादित कर सकता हूं, इसको पहले समझ लेना भी आवश्यक है। और इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग हम चुनते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से बनाना आवश्यक है। आज की भाषा में बोलना हो तो जैसे कोई बहुत बड़ा भवन बनाना है तो उसका फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, थर्ड फेज क्या है, फोर्थ फेज क्या है, फेजेस। हम लोग किसी भी महान कार्य को पूर्ण करने के लिए जब तक उसे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटेंगे, तब तक मुझे आज क्या करना है ये मेरे लिए स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए कार्य कितना भी महान हो, लक्ष्य कितना भी दूर हो और कितना भी बड़ा हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जिस मार्ग से जाना है, जिस दिशा में चलना है, उसके पड़ाव क्या होंगे, यह पहले ठीक से समझ लेना चाहिए। आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में लोगों को यात्रा करने के लिए ट्रेन बदल बदल करके जाना पड़ता था। 3-4 ट्रेन बदलते हुए जंक्शंस पर रोक करके और दूसरी ट्रेन पे बैठ करके और फिर और एक स्टेशन पर उतरना, ऐसे प्रवास किया जाता था। मैंने भी किया है। तो जैसे बीच में आने वाले 2-3 जंक्शन होते हैं, उसी प्रकार अपने कार्य के कुछ पड़ाव होते हैं। उन पड़ावों को निश्चित किया जाए, छोटे छोटे हिस्सों को निश्चित किया जाए, और फिर कहते हैं उनका क्रम क्या होगा, किस क्रम से उन कामों को मैं पूरा करूंगा। छोटे छोटे हिस्से तो बन गए काम के, लेकिन उनका क्रम भी निश्चित होना चाहिए। और फिर उस क्रम से ही मुझे चलना चाहिए। अब उस क्रम के लिए मुझे जो जो मेरी शक्तियों का उपयोग करना है, उनका पूरी तरह उपयोग करते हुए मुझे विदुर जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, एक भी दिन रुकना नहीं है। महान लक्ष्य बीच बीच में रुक करके प्राप्त नहीं किए जा सकते, और इसलिए उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, उस किसी महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे नान्तरवसति कर्मणः, थोड़ा सा आजकल की भाषा में बोलूं तो नो वेकेशन एट ऑल, नो वेकेशन। अपने प्रधानमंत्री महोदय का एक इंटरव्यू में देख रहा था, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय की बात, उन्होंने कहा 5 वर्षों में मैंने 1 घंटा भी छुट्टी नहीं ली है।
इसको कहते हैं नांतर वसति कर्मणः। और ये वही कर सकता है जो समय के मूल्य को पहचानता है। अवंध्य कालो, मेरे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। मनुष्य को लगना चाहिए अरे संपत्ति का नुकसान बाद में भी पुनः भर सकता है, लेकिन समय का नुकसान हो गया, समय चला गया, लौट करके नहीं आता। इसलिए अवंध्य कालः, एक एक क्षण का उपयोग करते हुए मैं आगे चलूं, उस क्रम से आगे चलूं, और एक एक क्षण का उपयोग करने के लिए वश्यात्मा, मुझे अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ध्यान रखना मित्रों, वास्तव में जीवन के प्रबंधन की जो बात हम लोग करते हैं ना, किसी काम के प्रबंधन की बात जो करते हैं, वो उसका प्रबंधन बहुत कम होता है, हमारा प्रबंधन अधिक होता है। ऑल मैनेजमेंट इज आफ्टर ऑल सेल्फ मैनेजमेंट। हम स्वयं को ठीक से समय पर तैयार नहीं कर पाते, हम अपने सोचे हुए कामों को समय से पूरा नहीं कर पाते, और इसका मुख्य कारण है हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। सोचते कुछ और है, कर जाते कुछ और है। और इसलिए जो स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखता हुआ क्रमबद्ध पद्धति से समय बिल्कुल न गवाता हुआ, चाहे धीरे धीरे भी आगे चलेगा, वह निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। सारे के सारे महापुरुषों के जीवन को देखने पर हम लोगों को उनके जीवन में यही प्रक्रिया मिलती है। हमारे भी जीवन में विदुर जी के इस उपदेश को अपना करके हम लोग महानता की ओर, अपने महान लक्ष्यों की ओर सतत चलते रहे। इस प्रकार का बल इन धर्ममूर्ति विदुर जी के शब्दों से हम लोग प्राप्त करें। धन्यवाद।